फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वुकला से 27 फरवरी की लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने की अपील कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स लॉर्ड्स फॉर्म की हमायत याफ्ता लाहौर और मुल्तान बार के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में आइन और जमहूरियत के लिए वुकला की जदोजहद रोशन बाब है। वुकला 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अलावा अजीब बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। इस हवाले से बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जेर सदारत जनूबी पंजाब के एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो को 27 फरवरी की लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। ओपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। लाहौर से जारी बयान में नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने कहा है कि पार्टी की क़यादत ने पंजाब असेंबली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। उन्होंने मजीद कहा है कि रिक्वेजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की जानिब से जमा कराई गई, जिस पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के तमाम MPAs के दस्तखत हैं। नून लीग पंजाब के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि रिक्वेजिशन में मरी सान्हा, फॉरेन फंडी और खाद की किल्लत पर बहस कराने का मुतालबा किया गया। उज़्मा बुखारी ने यह भी कहा है कि रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन में पंजाब असेंबली का इजलास बुलाना लाजिम होता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मरी वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहकीन को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर कायम की गई कमेटी से मुतल्लिक कहना है कि मरी वाक़े की कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मरी वाक़े में कोताही या गफलत के साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नवाज शरीफ ने 1.5 अरब की मशीनरी मरी के लिए दी हुई है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा है नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने तजाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि PDM ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। 23 मार्च को परेड के बाद अवाम की परेड होगी। जितने लॉन्ग मार्च होंगे हुकूमत पर उतना ही दबाव पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। जो केसेस बनाए गए हैं पूरा पाकिस्तान जानता है। मुकदमे की हैसियत से सब जानते हैं ये केस बनना ही नहीं। मुकदमे की हैसियत सब जानते हैं ये केस बनता ही नहीं। नया प्रोसिक्यूटर खुद परेशान है, ये क्या केस है। सीनियर लीगी रहनुमा ने कहा है कि चेयरमैन नैब की हैसियत आप सब ने देख ली। चेयरमैन नैब बताएं कि हमारे खिलाफ कौन से केस हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि अमली तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन करना मुश्किल है। एक बयान में उन्होंने कहा था कि हम सियासी जमात के एहतजाज के हक में एहतराम करते हैं। सिंध हुकूमत को इनके खिलाफ कोई हिकमत अमली बनाने की जरूरत नहीं। मुर्तजा वहाब का कहना था कि हम उनसे डरते नहीं। उर्दू लुगत में एहसास का नाम तब्दील करके बेहिस्सी कर दिया जाए। उनका यह भी कहना था कि हम समझते हैं कि अच्छा बल्दियाती कानून लेकर आए, धरने के जरिए शहरियों को तकलीफ ना दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि किसान यूरिया खाद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए पैगाम में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती दावों के बावजूद गुज़िश्ता कई हफ्तों से यूरिया का बहरान बरकरार है। उन्होंने मजीद कहा कि यूरिया की कमी से हमारी ज़राअत और किसानों की आमदनी मुतासिर है। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत से वादे पूरे नहीं होते मगर दावे हैं कि खत्म नहीं होते। जिला खैबर में सिक्योरिटी एहलकार की फायरिंग से 3 साथी सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गए, जबकि बाद में फायरिंग करने वाले एहलकार ने खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जमरूद सेंटर में सिक्योरिटी एहलकार ने अपने साथी एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 सिक्योरिटी एहलकार मौका पर ही जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया, जबकि बाद में फायरिंग करके खुद को भी जख्मी कर दिया। दोनों जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को CMH पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वारदात की वजूहात मालूम ना हो सकी, जबकि मौका पर मौजूद दीगर सिक्योरिटी एहलकारों से तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 17 नवंबर को बाप के हाथों सगी बेटी की मुबैना कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशनल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिम को जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसरा से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी बेटी को मारा और फिर नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम ने अपनी बेटी को पड़ोसी के साथ नाजायज ताल्लुकात के शुबे में कत्ल किया था। मौका वारदात से मिलने वाला खौल मुलजिम के पिस्तौल से ही फायर किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंशाफ किया कि वकूआ वाले रोज इसने बाकायदा प्लानिंग के तहत अपने घर के पिछले दरवाजे से दस्तक दी और जो ही कमरोश ने दरवाजा खोला अपने पिस्तौल से इसके सर पर एक फायर किया, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गई। जिसके बाद वो पिछली गली से ही फरार हो गया और फिर अपनी बीवी के फोन करने पर चंद लम्हों में ही वापस घर आ गया पहुंच गया।
स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।